अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कॉमनली यूज मतलब आम तौर पे जो यूज होने वाले एल्गोरिथम है वो कौन कौन से हैं, और उनमें से जो है एक मेन एल्गोरिथम जो है वो हमारा बबल सॉर्ट जो है एल्गोरिथम है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है और वो किस तरह जो है काम करता है। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम है। कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम वैसे तो हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक हमारे पास जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, सॉर्टिंग टाइप का। दूसरा हमारे पास सर्च एल्गोरिथम होता है और तीसरा हमारे पास जो होता है वो ग्राफ ट्रेवर्सल होता है। ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम होता है हमारे पास। ये टोटल जो है हमारे पास तीन एल्गोरिथम है जिनके बारे में हमने अपने इस बुक के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हमने सिर्फ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर उसकी मजीद जो है एक टाइप को हमने डिस्कस करना है, वो है बबल सॉर्ट। वैसे तो इसके भी आगे मजीद टाइप्स हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की भी। सिलेक्शन सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। लेकिन हमने जो है आज जिस टॉपिक को जो है डिस्कस करना है वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, पहले तो हम देखते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग नाम से जाहिर है कि सॉर्ट करना, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी एक सीरीज दी होगी, हमने उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट से मुराद ये है कि या तो उसको अपना असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये सॉर्टिंग होती है। मतलब कोई हमारे पास एक सीरीज हो, सीरीज को हम जो है उसको सॉर्ट करना, उसको तरतीब देना। तो हमारी जो बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट क्या काम करती है? बबल सॉर्ट इज अ सिंपल वे टू स्टार्ट अ लिस्ट। मतलब हमारे पास कोई भी एक लिस्ट दी हुई होती है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे भी अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक लिस्ट है, इसको मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह बबल सॉर्ट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कह रहा है सिंपल वे टू सॉर्ट अ लिस्ट, एक मतलब एक आम सा जो है वे है जिसके जरिए हम कोई भी लिस्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग टू नंबर एट द टाइम। ये क्या करता है? दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करता है, ठीक है। मतलब फर्ज किया कि ये और ये दो नंबर है, इनको आपस में कंपेयर करेगा 5 और 3 को। कंपेयर करने के बाद एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में, ठीक है, वो तो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर उस जो है उस ऑर्डर को देखते हुए, मतलब हमारी प्रॉब्लम को देखते हुए, हमने अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो हमने उसको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, उनकी जगह क्या कर देनी है, तब्दील कर देनी है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, मतलब इसका एक एल्गोरिथम है किस तरह ये जो है बबल सॉर्ट काम करती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमने क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब हमने क्या करना है, इधर से स्टार्ट से क्या करना, कहां से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से, जहां से वो शुरू हो रहा है। सेकंड पे कंपेयर फर्स्ट टू नंबर्स। पहले हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद थर्ड में क्या करना है, इफ द फर्स्ट इज बिगर स्वैप देम। मतलब अगर जो है ये बड़ा है इससे, तो हमने क्या कर देना है, इसको जो है स्वैप कर देना है, मतलब उनकी जगह जो है चेंज कर देनी है। मूव टू द नेक्स्ट रिपीट। मतलब क्या करना है, यही जो है यही वाला जो काम हमने इस पे किया, हमने ये नेक्स्ट पे भी अप्लाई करना। मतलब अब इन दोनों पे था पहले, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों पे भी अप्लाई करना, जो भी स्वैपिंग के बाद वैल्यू आ जाएगी। कीप डूइंग दिस अंटिल यू रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। ये प्रोसेस जो है आपने क्या करते रहना है जब तक आप एंड पे नहीं पहुंच जाते, लिस्ट के बिल्कुल एंड पे। और उसके बाद कह रहा है लास्ट में, रिपीट द होल प्रोसेस अंटिल नो मोर स्वैप आर नीडेड। मतलब यही प्रोसेस जो है हमने बार बार क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है, तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारा जो है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, एक चीज है हमारे पास ना, एक फार्मूला है यहाँ जो हम इसके लिए बबल सॉर्ट के अंदर यूज करते होते हैं, वो है हमारे पास n इंटू n माइनस 1, ठीक है, ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये इसमें कम्प्लेक्सिटी हमने किस तरह मालूम करनी है बबल सॉर्ट की, और जो है मजीद इसको सॉल्व करके अभी बताता हूँ। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमने बबल सॉर्ट के अंदर यही पढ़ा कि हमने क्या करना है, जो है स्टार्ट से शुरू करना, बिगिनर से यहां से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद चेक करना है, अगर वो सही ऑर्डर में नहीं है तो उनको स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद यही प्रोसेस नेक्स्ट दो पे करना है, और इसी तरह करते रहना है, और हमने एंड तक पहुंच जाना है। और एंड पे जाके जो है, अगर जो है यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करता रहना है स्टार्ट से
स्वैपिंग, कंपेयरिंग, तो ये करते करते जब तब तक करते रहना जब तक हमारा जो है ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व नहीं हो जाती। हमारी जो प्रॉब्लम थी, फर्ज किया कि मैं ये मेरे पास एक सीरीज है, मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, मतलब एक तरतीब देना चाहता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरह। तो मैं क्या करूंगा, वही सेम जो मैंने एल्गोरिथम पढ़ा है बबल सॉर्ट का, वही इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूं कि मेरे पास उसने कहा कि स्टार्ट करना है बिगनर से, इन दो को मैं आपस में कंपेयर कर लेता हूं, 5 और 3 को। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 5 जो है बड़ा है और 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे पहले आए बड़े बाद में है, तो हम क्या कर देंगे, इनको स्वैप कर देंगे, हम कहेंगे 3 5, ठीक है, और सेम बाकी वैसे लिख देना 8 4 2। ये हो गया, यहां तक ये दोनों स्वैप हो गए। अब हमने यही प्रोसेस नेक्स्ट 2 पे करना है, इन दोनों पे, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे सेम वैसे। अगर जो है आप देख रहे हैं 5 छोटा है 8 बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, मतलब क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। यही प्रोसेस हम क्या करेंगे फिर अब नेक्स्ट 2 पे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 में देखें तो 8 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है, तो मतलब बड़ा पहले आ रहा है छोटा बाद में आ रहा है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के लिए क्या है, वही दोबारा सीरीज है, 3 5 और 4 इसकी जगह आ जाएगा, और ये 8 और ये 2। अच्छा, सेम जो है हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है हम यहां तक पहुंच गए हैं, और फिर अब ये प्रोसेस जो हमने इस पे भी अप्लाई करना है, ये लास्ट वाले पे भी। अब देखें 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, 3 5 4 2 और ये 8, ठीक है। अब यहां पे देखें कि हमने क्या किया है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमारा जो है ये डिजिट जो है 8 यहां से मूव होता होता ये एंड तक आ गया, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, यहां पे आपको चीज नजर आ रही होगी n-1, ठीक है, मतलब हमारी टोटल जो नंबर्स हैं, हमने जब एक प्रोसेस कर लेना है, प्रोसेस करने के बाद ये वाला, ये हमारी एक जो डिजिट है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि 2 जो है ये 4 बड़ा है 2 छोटा है, ये अभी तक सॉल्व सॉर्ट नहीं हुए, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एक नई लिस्ट आ जाएगी ये वाली, ठीक है। हमने अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं कहना, जस्ट जो है इस जो है ये वाला जो प्रोसेस हुआ हमारा फर्स्ट जो हमने स्वैपिंग की, इसमें से हमें एक डिजिट मिल गया, वो है 8, ठीक है। ये हमारा ऐसा समझ लो फेज 1 कह सकते हैं इसे, फेज 1, ठीक है, ये हमारा फेज 1 है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक न्यू लिस्ट आ गई है, ये कौन सी है, 3 5, इसको लेते हैं, सॉरी 3 5 4 2। अब सेम वही प्रोसेस में क्या करूंगा, अब इस पे भी अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने का तरीका वही सेम, जिस तरह कंपेयर करते जाएंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक तरतीब में खड़ा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर, 5 बड़ा है 4 छोटा है, इसको स्वैप कर देते हैं, 4 5 और 2। अब यही प्रोसेस इन लास्ट वाले पे अप्लाई करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, 3 4 2 और 5। अच्छा, यहां पे देखें, अब जो ये वाला डिजिट हमारा 5 यहां से मूव होता हुआ ये एंड पे आ गया। अब हमें इस फेज से, ये जो सेकंड फेज है, ये हमारा फेज जो है 2 है, इससे हमें क्या हुआ है, हमें ये वाला डिजिट मिल गया 5, ये 5 को इधर लिख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक न्यू लिस्ट फिर जो क्रिएट हो गई है, वो है यहां तक 3 4 2, 3 4 2। अब सेम वही प्रोसेस इस पे भी हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, वही सेम, इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक करें, ये आपस में असेंडिंग ऑर्डर में 3 पहले है 4 बाद में है, लेकिन इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, 2 4 की जगह आ जाएगा, 4 2 की जगह चले जाएगा, 3 2 और ये 4। अच्छा, यहां तक देखें, अब जो है हमारे पास एक और डिजिट यहां से हमें मिल गया, ये कौन सा है, ये हमारा फेज 3 है, और यहां से हमें डिजिट मिला है 4, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और फिर नई लिस्ट आ गई 3 और 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बड़ा है 2 छोटा है, स्वैप कर देंगे 2 और 3, ठीक है, ये आपस में स्वैप हो गए। अच्छा, यहां पे देखें, अब ये हमारे 2 डिजिट थे, इनको मजीद जो है लिस्ट बन नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, सेम वही, पहले हमने क्या किया 2 3, उसके बाद हमारे पास कौन सी आई 4, फिर उसके बाद कौन सा आया 5, और उसके बाद सबसे पहले कौन सा आया था 8। तो ये देखें हमारी जो है लिस्ट जो है वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ देखें 2 3 4 5 8। तो ये जो है ये हमारा जो है बबल सॉर्ट थी, जिसके अंदर हमने बबल सॉर्ट के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, एक सॉर्टिंग परफॉर्म की।
मतलब एक जो है हमारे पास सीरीज थी, सीरीज को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे जो है हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ इंटू एन स्केयर। मतलब क्या होती है, बिग ओ एन स्केयर। हमने उसको इस इक्वेशन से कैसे जो है गेट करना है, तो यहाँ पे देखें इसको अंदर जो है डिवाइड करें एन स्केयर माइनस एन, और जो है हमारे पास 2, तो अलग अलग कर लें, 2/2 माइनस एन ओवर 2। तो हम क्या करते होते हैं, हमेशा जो है आपको पता है कि बिग ओ के अंदर हम वर्स्ट केस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्स्ट केस को यूज करते हैं। वर्स्ट केस क्या है हमारा, ये वाला एन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बिग ओ और सिर्फ एन स्क्वायर को यूज करेंगे, और ये हमारी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एल्गोरिथम जो यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में, मतलब कॉमनली यूज होते हैं आमतौर पे, उनके बारे में। उसके अंदर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, सॉर्टिंग की मजीद जो है एक टाइप थी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हमने डिस्कस किया कि किस तरह जो है हमारे पास अगर कोई सीरीज आ जाए उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह जो है उसको तरतीब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।